हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं इसको। ये इतना पॉपुलर टॉपिक है कि आप चाहे 6 से 12 तक किसी भी क्लास में हो उसमें तो पूछा ही जाता है। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पूछाता है। तो आपको सारे डाउट जो भी है वो सारे इस पार्ट में दूर होने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बेस क्लियर करवा देते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप वो देख लीजिए, बाकी जो कुछ भी डाउट रहेगा वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। खास करके ईपी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो 12th क्लास का कल पेपर उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और खास करके जो आगे 10th क्लास का एग्जाम आने वाला उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो फटाफट देख लेते हैं। अगर आपने पार्ट 1 2 ना देखा हो पहले वो देख लीजिए, आपका बेस एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से कर लीजिए। मैं इसमें बस रिवीजन कराने वाली हूँ। जो बच्चे ना डाउट होता है ना किस में क्या आता है, ये सारा इसमें रिवीजन के तौर पे पूरा क्लियर करने वाला, थोड़ा फास्ट चलेगा। अगर आपको अच्छे से सीखना धीरे धीरे तो आप अलग वीडियो जो डले हो वो देख लीजिए। इसमें केवल मैं डाउट दूर करूँगी सारा और रिवीजन करवाने वाली हूँ फटाफट, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक जरूर रहना, बहुत ही खास होने वाला। आपका जो भी डाउट होगा सारे इसमें A to Z पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको। अगर वो देखना नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो देख लीजिए। और आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डेली साइंस इंग्लिश के मिल जाते हैं जो कि आपके काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सिंपल पहले मैंने आपको बताया था कि सैड और सैड का तो सैड ही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ फटाफट से। सैड का सैड, सेट टू का क्या कर देते थे, टोल्ड। ये सिंपल की बात है। पहचान मैंने आपको बता दिया था, फुल स्टॉप लगा होता, क्वेश्चन मार्क ना होगा तब आपको ये करना है, ठीक है। बच्चों को समझ में नहीं आता टोल्ड लगाएं कि सेट लगाएं, ये सब आपको सिंपल में करना है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सच बात होती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे द टीचर सेड द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा, सच बात है ना। गंगा इज अ होली रिवर, 2 and 2 makes 4, द शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये सारी कोई भी कहावत आ जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये सारे आपको चेंज नहीं करने हैं। ये था सिंपल वाला पार्ट, ठीक है। इसी भी सिंपल में एक पार्ट और होता है, से टू आए तो टेल करते हैं, सेज टू आए तो टेल्स करते हैं। ये सारा मैं आपको अलग से भी वीडियो में करवा चुकी हूँ, इसमें आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। टेल्स करते हैं इसमें क्या होता है ना, केवल आई वी यू तो चेंज करते हैं पर हेल्पिंग वर्ड चेंज नहीं होती है। सब कुछ बता चुकी हूँ कौन किस में चेंज होता है, आपको पार्ट 1 जरूर देखना है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज एग्जांपल दे दो, ही सेज आई एम वेरी ब्यूटीफुल, तो आप ही सेज का सेज ही रखेंगे क्योंकि इसमें टू नहीं लगा है। तो ही सेज दैट, फिर आपको क्या करना, आई को चेंज करेंगे, जैसे करते हैं तो ही कर देंगे, आई को तो चेंज कर देंगे ही, पर जो इजारा में है ना उसको वॉच में नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो आपको क्या कर देना वहाँ पे, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ऐसे करके आप पार्ट 1 में, फिर मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव पार्ट, उसमें क्या था, सैड और सैड टू दोनों में ही क्या लगाते थे, आस्क और इफ लगाते थे, ठीक है। और व्हाट वेयर आता था तो क्या करते थे, इफ की जगह वही का वही आ जाता है, इफ नहीं लगाते थे, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा रिवाइंड करवा दिया। अब फटाफट आते हैं पार्ट 3 पे, जो कि इसमें सारे डाउट क्लियर होंगे, पूरे के पूरे रूल कवर हो जाएंगे। तो इंपरेटिव टेंस में क्या करते हैं, अगर ऑर्डर दिया जा रहा हो तो सेट की जगह ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्ट की जा रही हो तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, और सलाह दी जा रही होगी तो क्या लगाए, एडवाइज्ड। और दैट की जगह क्या लगेगा, टू लगेगा। आप ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे दैट, कहाँ पे टू, कहाँ पे इफ आएगा, ठीक है। तो इंपरेटिव टेंस में आपको क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। ऑर्डर आप पहचान ही लेंगे सब्जेक्ट से। रिक्वेस्ट में प्लीज लगा होगा, काइंडली लगा होगा, ठीक है। एडवाइस सलाह दी जा रही होगी। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट से देखते चलेंगे। आपको मैं ओरली समझाने वाली हूँ, आप कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए फटाफट से, क्योंकि मैंने डीपली अच्छे से समझा रखा है, बस मैं सुपर फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, टीचर ने बोला बच्चों से कि बैठ जाओ। तो ऑब्वियसली सी बात है, टीचर है तो क्या ऑर्डर ही देगा, 90% केस में ऑर्डर ही देता है, ठीक है। बाकी में एडवाइस भी आ जाता है कभी कभी। तो द टीचर इसकी जगह ऑर्डर कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, टू सिट डाउन। क्लियर, इस तरह से आपको कर देना है। अगर यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है तो यहाँ पे एडवाइस लगा देंगे। यहाँ पे अगर ऑर्डर दिया तो ऑर्डर हो ही गया, सलाह दी जा रही होगी तो एडवाइस हो जाएगा, और रिक्वेस्ट की जा रही होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लीज वगैरह लगाओगे यहाँ पे तो आप रिक्वेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्लीज हट जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। प्लीज लिखते नहीं है, ना ही एक्टिव पैसिव में, ना ही डायरेक्ट में। सपोज द बैगर सेड टू मी प्लीज गिव मी फूड, ठीक है, तो द बैगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम फूड। उसके बाद है माई फादर सेड टू मी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हमेशा सच बोलो। तो फादर मदर है तो क्या एडवाइज ही दे रहे हैं, ज़्यादातर सलाह ही देते हैं पेरेंट्स तो माई फादर यहाँ पे एडवाइज्ड करेंगे, आप क्या करेंगे, एडवाइज्ड मी
फिर टू लगा के ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ठीक है, अगर कोई पार्ट्स आएगा तो चेंज कर लेंगे, जैसे मी योर, ये मैं आपको करवा ही चुकी हूँ। लो मैंने आपको इसमें देखो ये वाला भी ले लिया, प्लीज वाला। अब कैसे करेंगे, द बेगर सेड, भिखारी ने कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। 10th में एक रीऑर्डरिंग आती है, उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रीअरेंज करने को देखा, तो प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, यहाँ पे आपको इस तरह से रीअरेंज करना है। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात को। पीने के लिए बोला था, यहाँ पे टू ड्रिंक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रीऑर्डरिंग की बात हो गई। और पंक्चुएशन आता करने को, तो पंक्चुएशन भी ऐसे ही यहाँ पे कॉमा, ये इनवर्टेड कॉमा ला गया, फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशन हो गया। अब फटाफट आ जाते हैं हम नरेशन पे। तो द बेगर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्टेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ब्रैकेट खोलने से पहले क्या बताया था, टू लगा देंगे, प्लीज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्लीज काइंडली हटा देते हैं। ठीक है, ऑलवेज वगैरह नहीं हटता, ध्यान रखना इस बात को। टू गिव, अब मी चेंज हो जाएगा, मी आई का पार्ट है, आई के जितने भी पार्ट है मी और माई, और वी के जो पार्ट होते हैं ना, अस अवर, चारों ही इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो बेगर हम यहाँ पे हमने ही मान लिया, तो यहाँ पे हिम कर देंगे, गिव हिम सम फूड टू ईट। क्लियर, इस तरह से ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज, मैंने तीनों ही आपको क्लियर करा दिए। फटाफट इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, लेट और लेटस। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो भी देख लेते हैं। लेट और लेटस, आपको ध्यान रखना कि अकेला लेट आएगा तो आपको ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट लगानी है। ठीक है, सिंगल लेट आए तो आपको ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट करना होता है, और एडवाइस, ये तीनों रहते हैं अगर सिंगल लेट आए। और लेटस आए तो आप सेड की जगह चाहे प्रपोज्ड कर लो, चाहे सजेस्टेड कर लो, सुझाव देना होता है। ठीक है, और ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पर दैट दिस वुड लगाते हैं, इसमें इन दोनों के लिए क्या आता है, दैट दिस वुड। और सिंगल जब लेट आएगा तो टू लगाते हैं, टू लगा के लेट लिख देते हैं। इन दोनों से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ही सैड लेट मी गो, उसने कहा मुझे जाने दो, तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आप करेंगे ही रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे लेटस नहीं है, सिंगल लेट है ना, तो आपको टू लगाना पड़ेगा इसमें भी, जैसे हम इम्परेटिव में भी कर रहे थे वैसे ही करना है आपको। ही रिक्वेस्टेड टू लेट का लेट आ जाएगा यहाँ पे। मी अभी मैंने बताया था पार्ट्स, ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, हिम गो। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो, ये तो हुआ सिंगल लेट का। अब आ जाए लेटस वाला। लेटस में क्या करना होता है आपको, यहाँ पर सजेस्टेड या प्रपोज, जो मन करे आप वो लगा लो। तो ही प्रपोज्ड मी। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं, तो आपको दैट दे शुड, दैट दे शुड और बी शुड का यूज करना होता है। तो वी कब लगाएंगे, जब दो लोगों के बीच में बात हो, और दे कब लगाएंगे, जब बहुत सारे लोगों के बात में, जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे दैट भी शुड करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर आप कुछ भी भूल जाओ ना तो आप दे ही कर देना। ठीक है, दैट दे शुड, तो ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड। ठीक है, दैट बी शुड, क्योंकि दो लोगों के बीच में बात हो रही है, दैट बी शुड। फिर ये लेटस हट जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला लेट नहीं हटता था, पर ये लेटस हट जाएगा, जैसे प्लीज हटा देते थे। दैट बी शुड गो टू स्कूल, आया समझ में। ही यहाँ पे प्रपोज या सजेस्टेड, जो मन करे वो कर लो, मी का मी। यहाँ पे दैट वी शुड, वी क्यों लगा रहे, क्योंकि दो लोगों के बीच बात हो रही है। यहाँ पे सपोज बहुत सारे लोग अगर आते तो आप दैट दे शुड करते। ठीक है, दैट दे शुड करके फिर पूरा गो से लेकर यहाँ तक। ये तो हुई लेट लेटस की, ये हो गया इम्परेटिव पार्ट फिनिश फटाफट से। अब देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी, इसमें भी दो पार्ट आते हैं, पहले पार्ट 1 देख लेते हैं, फिर पार्ट 2। सब कुछ सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। एलास आए तो एक्शन विद सौरो करना है, हुर्रे आता है तो एक्शन विद जॉय करना, खुशी के लिए। ठीक है, ओ आते तो सरप्राइज होते हैं ना, आश्चर्यचकित के लिए, तो एक्शन विद सरप्राइज, ये आपको याद करना है। ब्रेवो के लिए अपलॉडस सेइंग लगा देते हैं। और इन चारों में ही जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दैट का यूज होता है। अब टू का यूज नहीं करेंगे, अब किसका यूज करेंगे, दैट का। क्लियर, अब इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, एक एग्जाम्पल तो मैंने इसमें ले लिया है, देखो ही सैड। अब हुर्रे आया तो हुर्रे के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या लेंगे, एक्सलेंट विद जॉय। तो आपको सैड की जगह ये वर्ड लेने हैं, जो चारों वर्ड मैंने लिखे हैं ये सैड की जगह लेने हैं। ठीक है, हुर्रे आया तो क्या लेंगे, एक्सलेंट विद जॉय लेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये पूरा हट जाएगा, इसकी जगह पूरा आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि मैंने हुर्रे के लिए भी बताया ही आपको, ये लगा लेंगे। ठीक है, खुशी के लिए। फिर आपको दैट लगा देना है, क्या लगाना है यहाँ पे, दैट। आई और वी आपको चेंज करना सिखा चुकी हूँ फर्स्ट के अकॉर्डिंग, दैट फिर ही आ जाएगा। है जब हेड में जाता तो ही हैड वन द मैच, इस तरह से आप कर लेंगे। ओ आता तो हम ये लगाते हैं एक्स विद सरप्राइज। ठीक है, हुर्रे आया तो हमने ये लगा दिया, ब्रेवो आएगा तो ये लगा देंगे। इस तरह से ये कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। अब देखो, एलास आ गया तो हम साइड की जगह क्या लगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही
एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये हट जाएगा पूरा, दैट। अब देखो यहाँ पे ना आई है ना वी है ना यू, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, सी का सी, हैज को हेड में करते हैं, सी हैड डैड, इस तरह से हम कर लेते हैं। अब फटाफट से इसका सेकंड पार्ट आ जाता है। हाउ और व्हाट जब भी मिले तो आप इंट्रोगेटिव मत समझना इसको, और इसके संग ऐसा चिन्ह मिलेगा तो वो वेरी और ग्रेट में चेंज होता है, ठीक है। अगर विशेषता बताते हैं तो हम वेरी लगा देते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव बताएंगे, विशेषण की बात होगी तो ग्रेट लगाएंगे। अब देख लो फटाफट कैसे, इस तरह से आता है। ही सैड हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सीज, तो हम यहाँ पे करेंगे ही एक्सक्लेम्ड, केवल सैड की जगह क्या लाएंगे, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, सौरो बरो कुछ नहीं, ही एक्सक्लेम्ड सरप्राइज के लिए, दैट, इसमें भी दैट लगेगा, दैट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से उठाएंगे इसको, सी से, सी का सी, इजार एम वॉज में जाता है, सी वॉज। अब देखो हाउ की जगह क्या आएगा, वेरी, हाउ की जगह क्या लाएगा, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बनाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। मोस्टली में वेरी लग जाता है, आप देख लेंगे, ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट, ठीक है। इसमें आपको वेरी और ग्रेट का ध्यान रखना। अगर फूल आता है, मूर्ख की बात होती है तो ग्रेट लगाते हैं, ठीक है, महान मूर्ख बोलते हैं ना। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया भी है, तो ही एक्सक्लेम्ड करेंगे आप ऐसे, ही एक्सक्लेम्ड, अभी मैंने आपको बताया था, दैट लगा देंगे, फिर यहाँ से उठा देंगे, ही इज का वॉज कर देंगे, ही वॉज अ ग्रेटफुल, इसकी जगह अब ग्रेट लगेगा, फूल की बात हो तो ग्रेट लगाते हैं, महामूर्ख, ठीक है। इस तरह से वेरी और ग्रेट का यूज करते हैं। 12th क्लास में एक क्वेश्चन और आता है, यहीं पे समझा देती हूँ मैं आपको, सिंपल बनाने को देगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका सिंपल बनाओ, तो आप ऐसे बना के आना, यहाँ से ये ध्यान रखना, ऐसे बता देना, नॉर्मल सा इस तरह से दे देगा, सैड बट नहीं देगा, तो आप कैसे बना देंगे इसका सिंपल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वॉज वॉज मत करना वहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है सिंपल बनाओ, इस तरह से दे देगा, तो आप ऐसे कर देना, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर ऐसे दे देगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल का अपोजिट, मतलब एक्सक्लेमेटरी बनाओ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसका एक्सक्लेमेटरी बनवाए ना वो, तो इस तरह से उल्टा ले लेंगे आप, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 12th क्लास में इस तरह से पूछ लेता है। एक्सक्लेमेटरी टेंस बनवाएगा तो आपको हाउ से यूज कर देना, हाउ वर्ड से, सिंपल बनवाएगा तो आप ऐसे ले लेना, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब फटाफट देख लो ऑपरेटिव, सुपरफास्ट रिवीजन के बारे में अगर फिर भी आपको मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको धीरे धीरे सीखना टॉपिक वाइज, तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी बोर्ड का एग्जाम चला इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ सुपरफास्ट रिवीजन, से आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी तैयारी भी बेस्ट हो जाए। तो देखो ऑपरेटिव में क्या करते हैं, बिस्ड प्रेड कस्ड, बिस्ड कब लगाते हैं, जब विश कर रहे हो, इच्छा प्रकट कर रहे हो, प्रे प्रार्थना के लिए आता है, जैसे गॉड वगैरह आए तो प्रेड करना है, और श्राप वगैरह देते हैं ना तो कर्स, बुरा भला कहते हैं तो कर्स्ड लगाना, ठीक है। अब देखो कैसे पहचानोगे आप, इंटर में थोड़ा हार्ड आ जाता है तो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा तुम्हारी आयु लंबी हो, तो 80% केस में जाता है बिस्ड ही लगता है, तो ही बिस्ड। यहाँ पे अगर गॉड होता तो प्रेड कर देते, बुरा भला तो कहा नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, क्या करेंगे, बिस्ड करेंगे, ऐसे आप एलिमिनेट कर लिया करो। ही बिस्ड मी, यहाँ पे भी दैट आएगा, ये ध्यान रखना, टू कहाँ आता है, टू इम्परेटिव में आ रहा था, यहाँ पे सब में दैट चल रहा है, ठीक है। ही विस्ड मी दैट, अब मी, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करो तो आई आ जाएगा, आई मेक अ माइट लिव लॉन्ग, इस तरह से कर लेंगे। ही बिस्ड मी दैट, मी का आई मेक अ माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। टुडे को दैट डे में, नाउ को देन में, ये ध्यान रखना आप, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, तो ये हो गया एक। द वुमेन सैड मे यू गो टू हेल, वुमेन ने बोला कि तुम नर्क में जाओ, अब इसमें बुरा भला कह रही है तो हम क्या करेंगे, कस्ड करेंगे, द वुमेन कस्ड, CURSED, ठीक है। दैट, यू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आई ही कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने आई मान लिया यहाँ पे, सपोज आई, फिर मेक अ माइट, आई माइट गो टू हेल, इस तरह से कर लेंगे। द वुमेन कस्ड दैट आई माइट गो टू हेल, या ही मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया ऑपरेटिव। अब फटाफट देख लेते हैं लास्ट पार्ट, इसी में आपको देखो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, ये भी इसी का पार्ट है। तो गुड मॉर्निंग आप ट्रिक से याद कर लो, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, तो आप गुड मॉर्निंग में कब क्या करेंगे, बिस्ड लगाएंगे, ठीक है। राम बिस्ड, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से आप बना लेंगे, राम बिस्ड गुड मॉर्निंग सर। और जो मैंने ये वेड का यूज लिखा है वो कब लिखिएगा, अगर क्वेश्चन में गुड नाइट और गुड बाय आए तो आप वेड का यूज करेंगे, VAD वेड, ठीक है। गुड मॉर्निंग आए तो सैड की जगह बिस्ड लगाएंगे, गुड नाइट और गुड बाय आए तो वेड लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब ये दो क्वेश्चन
मैंने कोशिश की आपको अच्छे से थोड़ा रिवीजन करवाया जिससे आपका कम टाइम में हो जाए। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। तो देखो, ही सेड टू मी, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए। लेटस का यूज बताया, अगर आपको समझ में आया तो इसका होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। एक मे वाला भी मैंने सिखाया, ठीक है। गॉड आ गया तो प्रेड लग जाएगा यहाँ पे। अब आप हिंट मैंने दे दी है, क्लू से आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको जरूर जरूर बताना है। मैंने बहुत कम टाइम में कोशिश की आपका पूरा समझाने की, 15 मिनट में पूरा फिनिश करवा दिया जल्दी जल्दी, जिससे आपका कम टाइम हो, ठीक है। और मैंने आप बार बार कह रही हूँ, अगर आपको अच्छे से धीरे धीरे सीखना है तो इसके अलग से बने हुए वो आप देख लीजिए। तो अपना फीडबैक जरूर दें और इनके आंसर जरूर आपको बताने, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक्टिव पैसिव के मास्टर वीडियो में फुल रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच। वो वीडियो भी आप सभी को जरूर देखना है।